हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेट सेमेटरी ब्लड लाइन मूवी को, जो कि पेट सेमेटरी मूवी की प्रीक्वल है। अगर आपने पेट सेमेटरी मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इस मूवी में जडसन जब यंग था उस वक्त की स्टोरी बताई जाती। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है बिल को दिखाते हुए, जो कि अपने बेटे टिमी की बॉडी को घसीट रहा था और बाद में लिटिल कोर्ट स्वम्प में जाके उसको दफना देता है। और उसका डॉग जब ग्रेव के नजदीक जाता है तभी ग्रेव में से हाथ निकलकर उसी डॉग को पकड़ लेता है और सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यंग जडसन को दिखाया जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड नॉर्मा के साथ लडलो छोड़कर जाने वाला था। उसके बाद जाकर अपने पेरेंट्स से मिलता है और कुछ बातें करने के बाद जड और नॉर्मा सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं। स्टोर पहुंचने पर जडसन एक बॉक्स लेकर जा रहा था तो उसमें से एक फोटो नीचे गिर जाती है और ये फोटो जडसन और उसके दोस्तों की थी और जडसन अपने बचपन के टाइम को याद करने लगता है। तभी बिल नाम का आदमी आता है और जड से कहता है कि तुम तीनों की ये फोटो अच्छी है और बाद में जडसन उसकी हेल्प करता है सामान कार में रखवाने के लिए। और जाने से पहले बिल कहता है कि टिमी वापस आ रहा है वियतनाम से और उसे सिल्वर स्टार के साथ ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला है। और बाद में जड से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो जड कहता है कि जड और नॉर्मा पीस कॉर्प ज्वाइन करने वाले। तो बिल उनको गुड लक बोलकर चला जाता है। घर पे आकर जड उसके पेरेंट्स को टिमी के बारे में बताता है, पर डैन का मानना है कि टिमी जिंदा वापस आ गए, यही अच्छी बात है। और बाद में जड को हॉकी देखने ले जाता है क्योंकि जड अगले दिन निकलने वाला था और डैन उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग बेंच पर बैठकर हॉकी देखने लगते हैं और जड कहता है कि ऐसा नहीं है कि जड कभी भी वापस नहीं आएगा। और उसी वक्त उनकी बातें शेरिफ एंडरसन सुन रहा था और डैन जड से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कभी भी वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं गए तो इस टाउन से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर जडसन कहता है कि आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये टाउन कर्स। तभी जड को उसके बचपन का दोस्त मैनी दिखता है, पर जड उसको इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद डैन जड से कहता है कि वो जाने से पहले मैनी से एक बार बात कर ले, पर जड कोई जवाब नहीं देता। और जड जब बाहर आता है तो वहां पर मेयर बेंसन और मार्जरी और बेंसन मार्जरी से कहता है कि किसी ने ग्रेव को खोद लिया है और ये सुनकर मार्जरी डर जाती है। और जब दोनों जडसन को देखते हैं तो ये बातें बंद कर देते हैं और उन दोनों से थोड़ी देर बात करने के बाद जडसन चला जाता है। अगले दिन जडसन अपने पेरेंट्स को बाय कहकर कार लेकर निकल जाता है और रास्ते में नॉर्मा और जड बातें कर रहे थे। तभी एक बर्ड आकर जड की कार से टकरा जाता है, इससे जड कार रोक देता है और उसी वक्त जड को बिल का डॉग दिखता है और वो सीख लग रहा था, इसीलिए जड डिसाइड करता है कि वो उसी डॉग को बिल के पास ले जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और डोना को दिखाया जाता है और वो कुछ अजीब से मास्क बना रही थी और पीछे से मैनी आकर इसी मास्क के बारे में पूछता है। तो डोना कहती है कि नॉर्स शामान अपनी स्पिरिट्स को चैनल करने के लिए ऐसा मास्क पहनते थे। थोड़ी देर बाद डोना मैनी से जड़ के लडलो छोड़ने के बारे में कहती है पर मैनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद डोना कहती है कि उसे भी किसी शो का ऑफर आया है और डोना चाहती है कि मैनी भी उसके साथ आए, पर मैनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद मैनी को कुछ आवाज आने लगती है जो सिर्फ उसी को सुनाई दे रही और मैनी उसी आवाज के पीछे जाता है और उसे एक सनफ्लावर दिखता है जिसमें से खून बह रहा था। तो मैनी को ये देख के अजीब लगता है और वो आगे जाता है तो किसी चीज से टकराने से वो गिर जाता है और एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथों में घुस जाता है। सीन यहाँ पे जड और नॉर्मा पे शिफ्ट होता है जो कि टिमी के डॉग को उसके घर छोड़ने जा रहे थे। तभी नॉर्मा कहती है कि ये डॉग अजीब बिहेव कर रहा है और टिमी के घर पहुंचते ही वो डॉग आगे चले जाता है और बाद में वो कहीं दिखाई नहीं देता। और तभी टिमी बाहर आता है और जड से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था और इसीलिए जड और नॉर्मा टिमी से बाय कहकर जाने लगते हैं। पर तभी टिमी का डॉग नॉर्मा पे हमला कर देता है और वही डॉग ने नॉर्मा को जोर से काट लिया था, इसीलिए जड उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जड नॉर्मा के बाजू में ही बैठा था और थोड़ी देर बाद नॉर्मा को होश आता है और जड नॉर्मा से कहता है कि नॉर्मा को थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और जड नॉर्मा से कल मिलने आएगा, ये बोलकर चला जाता है। और बाहर उसे मैनी मिलता है और जड मैनी से अकेले में बात करने के लिए कहता है और वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और जड मैनी को बताता है कि नॉर्मा पे टिमी के डॉग ने हमला कर दिया है, इसीलिए वो लोग आज नहीं जा पाएंगे। और टिमी अपने डॉग को रोकने की जगह सिर्फ खड़ा ही रहा। तो मैनी पे कहता है कि डोना ने टिमी को देखा था और वो कुछ बोले जा रहा था और डोना को इग्नोर करके आगे चला गया। और यहाँ मैनी और जड दोनों को टिमी के साथ कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद जड टिमी के घर जाता है और वहाँ पे टिमी किसी एनिमल के कॉर्प्स के सामने खड़ा था और कुछ नाम बोले जा रहा था
और जब जड टीमी से बात करने जाता है तभी पीछे से बिल आ जाता है और जड से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। जड टीमी से मिलना चाहता है पर बिल उसे मिलने नहीं देता। जडसन कहता है कि उन सबको लगता है कि टीमी बदल चुका है और जडसन को टीमी की चिंता है, पर बिल जडसन से कहता है कि वो इन सब बातों में अपनी टांग ना अड़ाए और अपने पीस एंजॉय करने जो डैन ने तुम्हारे लिए खरीद ली है। और ये सुन के जडसन को अजीब लगता है और उसके बाद जडसन बिल को ये कहकर चला जाता है कि वो टीमी को उसके बदले गुड बाय बोल दे। जडसन के जाने के बाद टीमी बोले जा रहा था कि सबको मार दो। जडसन घर जाकर अपने पेरेंट्स को पूरी स्टोरी कहता है और डैन ये सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि डैन चाहता था कि जडसन यहाँ से चला जाए। उसके बाद जडसन डैन से पूछता है कि मुझे पता है कि आप मुझे पुश कर रहे हो लडलो से जाने के लिए, तो ऐसा क्यों है वो उसको बता दे। पर डैन उसको कहता है कि जो कुछ भी किया वो डैन ने जडसन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। पर जड कहता है कि उसे डैन के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और टीमी को दिखाया जाता है और वो एक पेपर पे जड, डोना और बाकी सबके नाम लिख रहा था और उसका बिहेवियर यहाँ पे अजीब था। उसी वक्त मार्जरी को दिखाया जाता है और वो लेटर्स निकल रही थी। तभी उसको टीमी का डॉग हेंड्रिक्स दिखता है और मार्जरी उसे ट्रीट देती है और तभी पीछे से टीमी आ जाता है और अजीब बातें करने लगता है और मार्जरी के डेड के लास्ट वर्ड्स बोलता है। और ये सुनकर मार्जरी चौंक जाती है और घर जाकर मेयर को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। तो मेयर पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बिल ने टीम को लिटिल गॉड स्वैम्प में बरी कर दिया। तो मार्जरी हाँ कहती है और ये भी कहती है कि ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट होता है। और ये सुनकर मेयर डर जाता है और कहता है कि वो मीटिंग बुलाएगा। फोन कट करने के बाद मार्जरी वही लेटर पढ़ रही थी, तभी हेंड्रिक्स आकर उस पर अटैक कर देता है और सीन यहाँ पे मैनी और डोना पे शिफ्ट हो जाता है और वो लोग बातें कर रहे थे। तभी डोना का फेवरेट सॉन्ग प्ले होने लगता है तो डोना मैनी को डांस करने के लिए ले जाती है और जब वो दोनों डांस कर रहे थे तभी पीछे से टीमी आ जाता है और डोना से कहता है कि क्या वो टीमी के साथ डांस करेगी और टीमी उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये मास्क तुम्हें नहीं बचा पाएंगे और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इससे मैनी उस पर हमला कर देता है और उसके बाद भी टीमी बोले जा रहा था कि क्या तुम लोगों को टनल में से आवाज आती है, पर मैनी कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद टीमी को घर छोड़ने की बात करता है। पर टीमी कहता है कि मैनी और डोना यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और डैन, मेयर और शेरिफ एंडरसन एक डाइनर में बैठे थे। तभी डैन मार्जरी के बारे में पूछता है। तभी पीछे से मार्जरी आ जाती है और सबको कहती है कि उसने टीमी के डॉग को खत्म कर दिया है और अब टीमी की बारी है। और सीन यहाँ पर फिर से शिफ्ट हो जाता है डोना और मैनी पे और डोना मैनी से कहती है कि उनके एंसेस्टर्स ने पेट सेमेटरी बनाई थी इविल से बचने के लिए और ये भी कहती है कि टीमी नहीं है, उसके थ्रू कोई और बोल रहा है। और यहाँ पे सीन टीमी पे शिफ्ट होता है और टीमी किसी लेक के पास खड़ा था और अजीब बिहेव कर रहा था। बाद में डैन को उसके घर पे दिखाया जाता है जो कि अपने पोर्च में बैठकर बियर पी रहा था और जड अपने कमरे में सो रहा था और उसे नाइटमेयर आता है जिससे उसकी नींद उड़ जाती और जड एक गन लेकर बाहर आता है और वहाँ पर उसे टीमी और मैनी के साथ बचपन वाली फोटो मिलती है जिसमें उन तीनों के चेहरे पर छेद कर दिया था। पर तभी एक ट्रक आ जाता है तो जड जल्दी से रोड से हट जाता है, इससे वो बच जाता है। उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है और तभी उसके विंडो खुलने की आवाज आती है जिससे जड विंडो पे गन पॉइंट कर देता है, पर वहाँ पर मैनी था और जड मैनी को वही फोटो दिखाता है जिससे मैनी डर जाता है और जड से पूछता है कि अब क्या करेंगे। तो जड कहता है कि हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे और जडसन चर्च जाने की बात करता है क्योंकि वहाँ पर सभी पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं। और सीन यहाँ पर डोना पे शिफ्ट होता है और डोना अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसको एटिक से कुछ आवाज आती है और डोना को लगता है कि मैनी वापस आ चुका है तो वो चेक करने जाती है। पर तभी पीछे से टीमी आ जाता है और डोना पे हमला कर देता है, पर डोना टीमी को पंच करके भाग जाती है। पर थोड़ी देर बाद टीमी डोना को पकड़ लेता है और उसको खत्म कर देता है। सीन अब जड और मैनी पे शिफ्ट होता है और वो दोनों चर्च पहुंच चुके थे और वहां पे उनको प्रीस्ट मिलता है और वो लडलो की स्टोरी के बारे में किसी प्रीस्ट ने एक किताब लिखी थी वो बता देता है और उनको किताब भी देता है। तभी 1674 की स्टोरी दिखाई जाती है और वो लोग एक फर्टाइल लैंड को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी लैंड में क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे और वो लोग 7 दिनों से घूम रहे थे। बाद में उनको एक पेट ब्यूरियल ग्राउंड मिलता है और आगे जाने पर एक आदमी मास्क पहन कर बैठा था और ड्रम बजा रहा था। तो वो लोग उसे लडलो के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि लडलो खत्म हो चुका था और उसके मना करने पर भी उसको बरी कर दिया इस ग्राउंड में, जिससे एक इविल पैदा हो गया। और तभी उनमें से एक आदमी को लडलो मिल जाता है और लडलो को बुलाता है और तभी लडलो उस पे हमला कर देता है और उसी आदमी की चीख सुनकर वो दोनों उसके पास जाते हैं
वहाँ जाके देखने पर लडलो उसी आदमी को खा रहा था और बाद में लडलो उन सब पे हमला कर देता है। और उसी वक्त मैनी बोलता है कि चीफ ने लिखा था कि उन्होंने जनरेशन से इस लैंड को प्रोटेक्ट किया है और वही जंगल इविल के माउथ जैसा है और वहाँ पर जिसको भी बरी किया वो इविल बनकर ही वापस आया। उसके बाद सीन डैन पे शिफ्ट होता है और वो अभी पोर्च पर बैठकर बियर पी रहा था और थोड़ी देर बाद एक बुक हाथ में ले लेता है और ये डैन के फादर की जनरल थी और उसमें लिखा था कि जब वो 15 इयर्स के थे तब उन्होंने किसी को रिवाइव होते देखा था और इस चीज को खत्म करने का तरीका भी उसमें लिखा है कि उनकी आंखों पे हमला करना होगा और अब ये जनरल तुम्हारी है और आगे जाके तुम्हारे बेटे की होंगी। तभी टिमी को दिखाया जाता है और वो डोना की बॉडी को लेकर दफनाने जाता है और अब डोना भी इविल बनकर वापस आ जाएगी और उसके बाद टिमी अपने घर चला जाता है और बिल पूछता है कि हेंड्रिक्स कहाँ है तो टिमी कह देता है कि वो नहीं रहा और बाद में ये भी कहता है कि अब टिमी भी यहाँ पर नहीं है और ये सुनकर बिल अपने रूम में जाकर रोने लगता है। उसके बाद जड और मैनी जड के घर पहुंच जाते हैं और जड जाकर डैनी से पूछता है कि हमारी फैमिली फाउंडिंग फैमिली में से एक है, ये आपने क्यों नहीं बताया। तो डैन उसको पेट सेमेटरी ले जाता है और जड को यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो डैन से पूछता है कि ये किसकी आवाज है। तो डैन कहता है कि ये इस जगह का प्रभाव है और ये जगह तुम्हारे दिमाग से खिलती है और तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये डेडफॉल बनाया था ताकि लोग इस जंगल से बाहर रहे और फाउंडिंग फैमिलीज कई ईयर से इस जगह की देखभाल कर रही है और ये चीज सीकनेस की तरह है और उन लोगों को इसको फैलने से रोकना होगा। उसके बाद डैन और जड और कैथी से कहता है कि वो मार्जरी, बेंसन और एंडरसन के साथ टिमी को रोकने जा रहा है और जड उसको केयरफुल रहने को कहता है। तभी टिमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के रूफ पर बैठा था और सीन यहाँ पर मैनी पे शिफ्ट होता है और वो अपने घर जाता है और देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और वो डोना को ढूंढ रहा था पर तभी पीछे से शेरिफ एंडरसन आ जाता है और सीन यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और नॉर्मा के सामने डोना आ जाती है तो नॉर्मा उसको संभालती है और बेड पे बिठाती है और नॉर्मा डोना के पैर साफ कर रही थी पर तभी उसकी पैर की पूरी स्किन निकल जाती है और ये देखकर नॉर्मा डर जाती है और डोना यहाँ पे इविल स्माइल करती है तो नॉर्मा भागने लगती है और नर्स से हेल्प मांगती है पर तभी डोना पीछे से आकर नर्स को खत्म कर देती और बाद में नॉर्मा के पीछे लग जाती है और रॉड लेकर उसका गला दबाने लगती है। तभी डैन बिल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये क्या कर दिया। तो बिल कहता है कि वो सिर्फ अपना बेटा वापस चाहता था और बाद में डैन उसको हेल्प करेगा ऐसा बोलता है। अभी मैनी आ जाता है और पूछता है कि डोना कहाँ है। उसी वक्त जडसन भी हॉस्पिटल जाता है और नॉर्मा के कमरे में जाता है पर वहाँ पर कुछ बिखरा पड़ा था और उसके बाद जड भी बिल के घर आता है। तो डैन गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें घर पे रहने को कहा था। तो जड कहता है कि नॉर्मा अंदर है इसीलिए वो अंदर जाएगा ही। तो डैन कहता है कि जड हमेशा डैन के साथ रहेगा तो ही वो अंदर आने देगा। उसके बाद डैन बिल से मिलता है और बिल कहता है कि वो लोग अंदर जाए और नॉर्मा को लेकर वापस आ जाए और तब तक बिल टिमी को रोक कर रखेगा और बाहर आते ही डैन घर को आग लगा दे और अंदर जाते वक्त डैन मैनी और जड से कहता है कि वो उनकी आंख पर ही मारे, यही एक रास्ता है उनको मारने का। और उनके अंदर जाने के बाद शेरिफ एंडरसन पेट्रोल छिड़कने लगता है। घर के अंदर जाने पर सब लोग अलग होकर टीम को ढूंढने लगते हैं और मेयर बार में जाता है और पूरा चेक कर रहा था और तभी अचानक से टीमी मेयर को अंदर खींच लेता है और उसको खत्म कर देता है। तभी मार्जरी को दिखाया जाता है और वो बांध के दूसरे हिस्से में थी और तभी टीमी पीछे से आकर मार्जरी को भी खत्म कर देता है। और उसी वक्त घर पे डैन और जड और मैनी किचन में जा रहे थे तभी किसी के ऊपर जाने की आवाज आती है तो वो तीनों बाहर आते हैं और बिल को बुलाते हैं पर कुछ आवाज ना आने पर वो तीनों ऊपर जाते हैं और एक डोर खुला था तो डैन मैनी को कहता है कि इस डोर के पास खड़े रहो। उसके बाद जड और डैन उसी रूम में चले जाते हैं और सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और बाहर शेरिफ एंडरसन को भी टिमी ने मार दिया था और टिमी वहाँ पे आग लगा देता है। उसके बाद सीन फिर से डैन पे शिफ्ट होता है और वो सब किचन में आते हैं पर तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है तो डैन देखने जाता है और तभी मैनी को डोना का मास्क मिलता है और उसी वक्त डोना किचन में आ जाती है और मैनी पे हमला कर देती है पर मैनी जड को मना करता है डोना को शूट करने से पर तभी डैन आकर डोना को शूट कर देता है और बाद में डैन मैनी को कहता है कि वो डोना नहीं थी और समटाइम्स डैड इज बेटर। पर तभी पीछे से डोना डैन की पेट में वही शॉटगन घुसा देती है और इसीलिए मैनी डोना के सर में गोली मार देता है। उसी वक्त डैन जड से सॉरी कहता है और यहीं पे डैन खत्म हो जाता है और जड वहाँ सदमे में बैठा रहता है पर तभी पीछे से बिल आता है और जड से कहता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है तो हमें यहाँ से आज जाना होगा। तभी जड होश में आता है और बिल कहता है कि हम लोग सेलर में वेट करेंगे और बाद में वो सब सेलर में चले जाते हैं और जड को वहाँ पे एक टनल दिखती है तो जड बिल से पूछता है कि ये कहाँ जाती है पर बिल कहता है कि उसे नहीं पता
और ये जरूर टिमी ने बनाई होगी। और तभी जड को टनल के एंट्रेंस पे नॉर्मा का नेकलेस मिलता है, जिससे जड समझ जाता है कि नॉर्मा वही टनल में है। उसके बाद वो तीनों टनल के अंदर चले जाते हैं और टनल बहुत बड़ी थी इसीलिए अलग होने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टिमी वही टनल के एंट्रेंस पे खड़ा था और सीन नॉर्मा पे शिफ्ट होता है और जहाँ नॉर्मा को रखा था वहां पर पानी भरने लगता है। तभी टिमी भी अंदर आ जाता है और जड के पीछे था और जड को बुलाता है तो जड चौंक जाता है और जड के मुड़ने पर वहां पर कोई नहीं था, इसीलिए टिमी का नाम चिल्लाता है और जड की आवाज सुनकर बिली और मैनी आ जाता है। तो जड उनको कहता है कि टिमी अभी यहाँ पर था, तो बिल उसके पीछे जाता है और बिल को टिमी मिल भी जाता है। और बिल टिमी को खत्म करने वाला था पर नहीं मार पाता, इसीलिए टिमी बिल को खत्म कर देता है और जड और मैनी को बिल की बॉडी मिलती है और बाद में वो दोनों टनल के बाहर आ जाते हैं। और तभी नॉर्मा को दिखाया जाता है जो कि अब ऑलमोस्ट डूब चुकी थी और बाद में जड और मैनी को दिखाया जाता है और टिमी आकर मैनी को पकड़ के ले जाता है, पर जड आकर गन फायर करता है जिससे टिमी भाग जाता है, जिससे मैनी बच जाता है। पर मैनी अब ट्रैप में फंस जाता है तो जड उसको गन दे देता है और कहता है कि वो मैनी को बचाने के लिए वापस जरूर आएगा। उसके बाद जड टिमी के पीछे जाता है और पानी में चल रहा था और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि टिमी पानी के अंदर ही है और वो पीछे से जड पे हमला कर देता है और जड को डुबाने लगता है। और ये सब कुछ मैनी के सामने हो रहा था और मैनी टिमी पे फ्लेयर गन चला देता है, जिससे जड बच जाता है और वो फ्लेयर जाके सीधा टिमी की आंखों में लगती है, इसीलिए टिमी खत्म हो जाता है। तभी नॉर्मा को दिखाया जाता है जो कि पैर से मारकर मिट्टी हटाने लगती है और कैसे भी करके बाहर आती है और जड से मिलती है और मैनी अपनी सिस्टर डोना को याद करके रोने लगती। थोड़े दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है और अब जड और नॉर्मा लडलो में ही रहने का डिसाइड करते हैं और मैनी अपना सामान लेकर लडलो छोड़ देता है और जड अपने फादर की तरह ही वही चेयर पे बैठ जाता है और अपने पुराने टाइम को याद करता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती। तो यही थी पेट सेमेटरी ब्लड लाइन मूवी की एक्सप्लेनेशन। डैन चाहता था कि जडसन लडलो को छोड़ दे ताकि जो डैन ने सहा वो अपने बेटे जडसन को ना सहना पड़े और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, पर फिर भी जडसन लडलो को छोड़ नहीं पाता और अपने फादर की तरह ही अब पूरी जिंदगी लडलो को प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।